हेलो प्यारे बच्चे, बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच आप सभी का फॉर योर इटर्नल लव एंड सपोर्ट। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर नेक्स्ट वैकेंसी एयरफोर्स की कब आएंगी। बच्चे को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है। जो इस बार फॉर्म नहीं भर पाए, अगला जो वैकेंसी आएंगी वो किस नाम से आएंगी? वो इनटेक कहलाएगा 01/1/2026। 2026 में नहीं आएंगी, ये गलत मत सोचिए। उस इनटेक का नाम होगा 01/1/2026, मतलब उनकी ज्वाइनिंग जाकर के होगी 2026 में, सेशन शुरू होगा, इसलिए बोला जाता है 01/1/2026। अभी आपको पता है कि वैकेंसी आके एग्जाम है 18 अक्टूबर को। अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी? जो इस बार फॉर्म नहीं भर पाए या जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है, या फिर सर अभी मैंने 12th किया है, मैं अगली बार फॉर्म भरूंगा, एज लिमिट क्या होगी, सैलरी कितनी होती है, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या चाहिए और एग्जाम पैटर्न, पेपर कैसे होगा, किस लेवल का पेपर और क्या क्या पेपर में आता है, बहुत ही रिलीवेंट वीडियोस उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो ईगरली वेट कर रहे हैं नेक्स्ट वैकेंसी का, एयरफोर्स को ज्वाइन करने का, जिनका गोल है, जिन्होंने बचपन से एयरफोर्स में जाने का सपना देखा है, उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज स्किप मत करिए। और आपको सारे डाउट्स में बताऊंगा कि कौन कौन अगली बार कब इसका फॉर्म आएगा और कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी। सबसे पहले हम लोग बता देता हूं, जो वैकेंसी आएंगे वो उसका नाम होगा 01/1/2026। इनटेक बोला जाता है। इनटेक का मतलब होता है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय को कहा जाता है इनटेक, ठीक है। तो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उनकी ज्वाइनिंग जनवरी 2026 में। आपको 100% जनवरी 2000 आई मीन 02/2/2025 लेट हो गया है, उसमें आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कराया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आना है आपको पता है, वो मिड और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आ जाएगा। 2024 दिसंबर के मिड में या लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे पहला नोटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कब आया था, ठीक है ना। 6 महीने बाद उसके अगला नोटिफिकेशन आ जाता है। जो नेक्स्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा प्यारे बच्चे, वो याद रखना, ध्यान से देख, मैं बता देता हूँ आपको सारी चीजें। आप बिलीव करते हैं इसलिए बहुत रिलीवेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आ जाएगा। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ चुका होगा 100%। इससे ज्यादा लेट बिल्कुल नहीं हो सकता। मिड और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024, इसी साल दिसंबर तक, लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और जिसके फॉर्म भरना कब से शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्यारे बच्चे 15 दिन बाद शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जनवरी। जनवरी 2025 में फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट वीक, अदरवाइज सेकंड वीक में फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आगे सब कुछ बताऊंगा योग्यता वगैरह क्या चाहिए, पर पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है ना। एग्जाम आपको पता है 2 से ढाई महीने बाद एग्जाम हो जाता है। पिछली बार भी एग्जाम मार्च में हुआ था, और फिर दोबारा से एग्जाम, अभी जो एग्जाम है वो अक्टूबर में है, और फिर से एग्जाम आपको मार्च के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वैकेंसी आएंगे प्यारे बच्चे, उनका जो एग्जाम होगा वो 2025 का जो मार्च होगा उसका लास्ट वीक में आपको 100% एग्जाम देखने को मिल जाएगा। पिछली बार भी आपको पता है 17 मार्च से एग्जाम था। 01/1/2025 की बात करूं, आपको पता होगा, तो 17 मार्च को एग्जाम हुआ था। जिन बच्चों का अभी मेडिकल चल रहे हैं, 17 मार्च से एग्जाम शुरू हुए थे। एग्जाम आपका होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च में, सेकंड और लास्ट वीक ऑफ मार्च में हो जाएगा। टोटल वैकेंसी, जैसा कि हर बार एक इनटेक को छोड़ के हर बार जो ज्वाइनिंग हुई है वो 5500 से 5800 पर ज्वाइनिंग हुई है, और जिसमें लगभग गर्ल्स की वैकेंसी प्यारे बच्चे 250 से 300 आती हैं हर बार। 250 से 300 वैकेंसी स्पेशली गर्ल्स को देखने का मौका मिलेगा, और इसलिए गर्ल्स के पास भी ये बहुत सुनहरा मौका होगा जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th किया हुआ है, अभी 12th किया हुआ है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। अभी अभी जिन्होंने 12th किया है, 5500 से 5800 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। केवल एक इनटेक ऐसा रहा है, जीरो
फर्स्ट 2024 इनटेक ऐसा रहा है जिसमें ज्वाइनिंग केवल 2100 पर हुई थी, बाकी उससे पहले 0 सेकंड 2023 के इनटेक में पूरे 5800, 0 फर्स्ट 2023 में पूरे 5500, उससे पहले सभी इनटेक में एवरेज वैकेंसी जो आने वाली है नेक्स्ट टाइम पर वो 5500 से 5800 आएंगी, जिसमें फीमेल की जो वैकेंसी होंगी प्यारे बच्चे 250 से 300 बिल्कुल कंफर्म है, इसलिए फीमेल एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सपना 100% देख सकते हैं एज अ एयरमैन की तरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, एज लिमिट क्या होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर मेरी उम्र इतनी है, अभी मैं अगली बार जो वैकेंसी आएंगी उनको फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। कह रहे बच्चे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 0 सेकंड 2025 की जो वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था उसकी एज लिमिट आपने शायद देखी होगी, क्या थी? 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच में बच्चे फॉर्म भरे थे। पिछली बार जो वैकेंसी आई लास्ट टाइम उनकी डीओ भी थी 3 जुलाई 2004 से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं 3 जनवरी 2008 के बीच में थी। इसमें आप 6 महीने बढ़ा दीजिए, हर बार 6 मंथ आप इंक्रीज हो जाते हैं एज लिमिट में। हर बार जब भी वैकेंसी साल में 2 बार आती हैं और हर बार 6 महीने का इंक्रीमेंट होता है, तो जब आप इसमें 6 महीने जोड़ेंगे तो अब अगली बार कौन फॉर्म भर पाएगा? 3 जनवरी 2005 से लेके 3 जुलाई 2008 वाले बच्चे फॉर्म को भर पाएंगे। जिनका जन्म 3 जनवरी 2005 से पहले नहीं हुआ है और 3 जुलाई 2008 के बाद में नहीं हुआ है वो फॉर्म भर पाएंगे, या यूं कह लो जिनका जन्म 3 जनवरी 2005 से और 3 जुलाई 2008 के बीच में है, के बीच में इनकी डीओ भी है, वो एयरफोर्स की नेक्स्ट वैकेंसी का फॉर्म भर पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। ठीक है, इस चीज का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि सर क्या योग्यता चाहिए 12th में। बहुत सिंपल सी योग्यता है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक को टेक्निकल बोला जाता है एक्स ग्रुप, और एक को वाई ग्रुप बोला जाता है नॉन टेक्निकल अदर देन साइंस सब्जेक्ट। और एक्स ग्रुप का मतलब होता है साइंस सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, एक्स ग्रुप का फॉर्म कौन भर पाएंगे? जिन्होंने 12वीं पास किया है और जिनके 12th में मैथ और फिजिक्स कंपलसरी थे, जिन्होंने फिजिक्स और मैथ से 12th पूरा किया है और टोटल ओवरऑल 12th में 50% नंबर होने चाहिए, और स्पेशली इंग्लिश में 100 में से 50% मतलब 50 नंबर चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, 50%, और ओवरऑल आपके 12th में 50% होने चाहिए। और जिसने 12th फिजिक्स और मैथ कंपलसरी जिसके सब्जेक्ट हैं ये होना जरूरी है, मैथ और फिजिक्स का होना जरूरी है। बाकी के कोई भी सब्जेक्ट हो आपके, लेकिन फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है, तब वो एक्स ग्रुप का फॉर्म भर पाएगा। एक्स ग्रुप के लिए 12th में फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है, और ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए, 50% 12th में चाहिए, और इंडिविजुअल इंग्लिश में स्पेशली इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपके 50 नंबर होने चाहिए 100 में से, या उससे ऊपर होने चाहिए। यार 50 से कम नंबर है इंग्लिश में तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, और भरोगे भी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वाई ग्रुप में कोई भी बंदा फॉर्म भर सकता है जिसने 10+2 किया है। एनी कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड 10+2 वो फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबल है। किसी भी सब्जेक्ट से किया हो कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, ठीक है ना, किसी से भी हो, बस उसने 12th किया हो, 10+2 किया हो, या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, वो बाई ग्रुप का फॉर्म भरेगा एयरफोर्स में। 50% मार्क्स चाहिए उसको भी, ओवरऑल 12th में 50%, और इंग्लिश सब्जेक्ट में इसको भी 50% मार्क्स चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। आप एयरफोर्स एक्स और वाई का फॉर्म भरते हैं, आपके पहले तो 12th में 50% चाहिए, इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है उसमें 100 में से 50 चाहिए कम से कम या उससे ज्यादा, और यदि आप स्पेशली टेक्निकल का भरना चाहते हैं तो फिजिक्स और मैथ का होना जरूरी है, और यदि आप नॉर्मल भरना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। ठीक है ना, उसे बाई ग्रुप बोला जाता है। नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पोस्ट का नाम क्या होता है जो पोस्ट आती है? एयरफोर्स अग्निवीर बोला जाता है, जिसका कभी टेन्योर जो पीरियड है, सर्विस पीरियड है वो 4 ईयर्स है।
4 साल के लिए, लेकिन आगे जाके 100% परमानेंट होंगे। और ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, आपको दिसंबर 2025 तक वेट करना है। अग्निवीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके होंगे। जो केवल इस भरोसे ज्वाइन नहीं कर रहे अग्निवीर को कि सर कोई फायदा नहीं है, उन्हें पछताना पड़ेगा। याद रखिए, यदि कोई नौकरी नहीं मिली तो। सैलरी आपको पता ही है, 21,000 आपको इन हैंड मिल रहे हैं अभी, 21,000, और 9,000 रुपये आपके जमा होते हैं, मतलब 30,000 सैलरी है। अदर अलाउंसेस वगैरह भी हैं, मेडिकल फैसिलिटी हैं, कैंटीन फैसिलिटी हैं, ये बहुत बड़ी बात होते हैं। फोर्सेस अकेली ऐसी नौकरियां हमारे देश में जहां आपको बहुत सारी हाउस रेंट अलाउंस, डेली अलाउंस, मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलता है, घर का खर्चा मिलता है, पढ़ाई लिखाई बच्चों की वो भी मिलती है। 30,000 पर मंथ, याद रखिएगा, सैलरी खराब सैलरी नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 100% यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, यू शुड गो फॉर एयरफोर्स, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करनी चाहिए। 2 राउंड होते हैं इसमें। एक फेज फर्स्ट होता है जिसका नाम होता है ऑनलाइन एग्जाम। फेज फर्स्ट में क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर पर होता है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम होता है। कंप्यूटर पर होता है ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और फेज सेकंड किसे कहते हैं यहाँ पे, इसके 2 भाग होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। टेस्ट जो होता है प्री और मेंस होता है। प्री में रिटन टेस्ट होता है, मेंस में ये फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद एक इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, और उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फेज सेकंड में आपको, और थोड़े जो सेंटर होते हैं वहीं पर फेज सेकंड होते हैं। और जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो केवल किस पर डिपेंड होती है, जो रिटन के ऑल इंडिया कट ऑफ होती है, और जो रिटन हुआ है उसके बेसिस पर ही बनेगी। फेज सेकंड के कोई भी मार्क्स नहीं होते प्यारे बच्चे। जो फेज सेकंड होता है, जो मेंस होता है, प्री प्लस मेंस, प्री के ही मार्क्स जोड़े जाएंगे कट ऑफ में, फेज सेकंड के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जोड़े जाते हैं। जो फाइनल आपका कट ऑफ बनेगी, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर आएगा। फेज सेकंड को आपको केवल पास करना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, केवल क्वालिफाइंग नेचर। फाइनल कट ऑफ याद रखना ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है, स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाते हैं, ऑल इंडिया कट ऑफ। एक्स ग्रुप का सिलेबस बहुत आसान है। जो टेक्निकल मैथ है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 70 आते हैं। और इसके लिए समय होता है 1 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। आप तुक्के नहीं मार सकते, गलत करोगे तो आपके सही मार्क्स भी काट लिए जाएंगे। आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे तो जो सही मार्क्स हैं वो भी कट जाएंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एक्स ग्रुप का सिलेबस है। 70 क्वेश्चन 60 मिनट, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आती है। और बाई ग्रुप की अगर हम बात करें तो इंग्लिश यहाँ पर 20 नंबर की है कॉमन, रागा 30 नंबर है। रागा में क्या क्या आता है, रागा में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ होता है। रागा टोटल क्वेश्चन इसके 50 होते हैं, और जो टाइम आपको मिलता है वो 45 मिनट का समय मिलता है। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं विद नेगेटिव मार्किंग के साथ। बाई ग्रुप में रागा और इंग्लिश आता है, रागा मतलब 30 क्वेश्चन, इंग्लिश मतलब 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और सर इसके लिए फिजिकल क्या क्या जरूरी है, फिजिकल ध्यान से सुनो। लड़कों को जो रनिंग करनी है 1600 मीटर की, वो 7 मिनट में करनी है। पहले लड़कों का फिजिकल सुन लो। लड़कों के लिए जो फिजिकल होता है, रनिंग होती है 7 मिनट में 1600 मीटर। स्क्वाट्स होती हैं उठक बैठक 20 होती हैं उठक बैठक। पुशअप्स मतलब दंड बोलते हैं उन्हें, 10 होती हैं वो, ठीक है। सिटअप्स, वो नी सिटअप्स होती हैं वो 10 होती हैं। और हाइट कितनी चाहिए मेल के लिए, 152.5, 152.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए। 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग, 20 उठक बैठक, 10 दंड और 10 सिटअप्स लगाई जाती हैं। ये रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपका फिजिकल होगा। जब आप रिटन को क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, और फेज सेकंड में पीएफटी होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद मेडिकल डेट मिलेगी। लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में मांगे जाते हैं। लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में मांगे जाते हैं। और उसके बाद उन्हें 15 उठक बैठक लगानी है, और पुशअप्स नहीं लगानी होती लड़कियों को, सिटअप्स 10 लगानी है। और उनकी हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आपकी फाइनल जो लिस्ट आती है, सिलेक्शन लिस्ट आती है, पीएसएल, वो कब आती है, पीएसएल जो आएगी वो आ जाएगी नवंबर में, ठीक है, सेकंड वीक ऑफ नवंबर।
नवंबर के सेकेंड वीक तक पीएसएल प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट आ जाती है। उसके बाद एक और लिस्ट आती है एनरोलमेंट लिस्ट। इसका मतलब होता है जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो आ जाएगी नवंबर के लास्ट वीक में। और ज्वाइनिंग लेटर आता है आपको दिसंबर के लास्ट वीक में, 22 से 25 दिसंबर के बीच में आपकी हर बार ज्वाइनिंग होती है। और जनवरी में आपका सेशन शुरू हो जाता है। जनवरी 1 या 2 या 3 जनवरी को आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग कहाँ होगी प्यारे बच्चे? आपको बेलगांव बुलाया जाएगा, आवड़ी में बुलाया जाएगा, और या फिर 2 से 3 जगह ट्रेनिंग अभी चल रही होती हैं एयरफोर्स की। नए नए सेंटर बनाए जा रहे हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा जहां तक मैंने कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट रह गई है, प्लीज मुझे सभी बच्चे अपनी एज लिमिट कमेंट बॉक्स में लिखिए। एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं अगला, ये बहुत जरूरी है। कोई भी डाउट है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।